जय श्री महाकाल दोस्तों, उज्जैन घूमने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 दिन में उज्जैन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर, उसकी भस्म आरती, ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सांदीपनी आश्रम, मंगल ग्रह मंदिर इत्यादि। और हमारा यकीन है कि आपको भरपूर मजे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, a very good evening. Welcome back to our YouTube channel Travel Kida. I hope you are doing absolutely fine. So मैं और पर्णिका जा रहे हैं एक और रोड ट्रिप पे, that is towards महाकालेश्वर, जो कि है उज्जैन में। एंड ये हमारी लाइफ की हमारी सबसे पहली अनप्लान ट्रिप होगी। रीज़न बीइंग कुछ भी नहीं सोचा है, क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा बहुत दिमाग में आइडियाज़ है, बस वो उस हिसाब से चलेंगे। ऐसी ट्रिप थी यार, हमने सोचा नहीं था कि बस कि प्लान करेंगे और निकल पड़ेंगे। अपना काम वाम ख़त्म करा, डब्बे वब्बे बंद करे लैपटॉप के और निकल पड़े हम अपने घर से। हम आ गए हैं वर्मा पार्किंग मोरी गेट, जहाँ से हमें अपनी बस बोर्ड करनी है। और मैं और मेरी बाबू हम जा रहे हैं बाबू ट्रैवल्स से। सो हो रही हमारी बस बाबू ट्रैवल्स। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी यार ढूंढने में बस को, बट यही है कि एक छोटा सा अंदर कट जाता है मोरी गेट पे, जहाँ पे पार्किंग डालो, वर्मा पार्किंग डालो। यस, मोरी गेट मत कुछ मत डालो, वर्मा सीधा वर्मा पार्किंग। यस, ये हमारी बस बाबू ट्रैवल्स। फ्रेगरेंस तो अच्छी खासी है। और ये है कुछ बस का ऐसा हाल, और कुछ ऐसा दिखता है इसका वॉशरूम। सही है, एटलीस्ट बैड ओडर नहीं है। थैंक यू भैया। बैड ओडर नहीं है। जो बस के अंदर आप यूजुअली जब घुसते हो तो एक फ्रेगरेंस जो आती, थोड़ी बैड ओडर आती, वो बिल्कुल भी नहीं है। पर्टी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा आपका है बस को देखने के लिए? फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे बढ़िया लग रहा है, बस बढ़िया है। चलने की तो पूरी स्पेस है प्रॉपर। और मेरे जो राइट साइड है वहाँ पे 2 डबल बेड स्लीपिंग बेड्स हैं, और जो इधर की साइड है वो सिंगल स्लीपिंग बेड है। ये डबल डेकर बस है, लोअर बर्थ एंड अपर बर्थ। तो हमने एक अपर बर्थ में डबल स्पेस लिया है, विच कॉस्टेड अस अराउंड 3400। नाउ आई विल टेल यू द कैच। ये ज़रूर सुनना है गाइज, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो वो टिकट 2500 से कम आपको नहीं दिखाएगी, बट अगर यही आप इनके ऑफिस में आके ऑफलाइन टिकट बुक करते हो तो वो टिकट आपको नेगोशिएबल प्राइसेस पे भी मिलती है। तो थैंक यू मन्नी फॉर कमिंग स्पेशली हियर फॉर अस। स्पेशली क्योंकि मेन रीज़न है, हमने जो आपको पार्किंग का बताया, आपको वो ध्यान रखना है, गोल चक्कर से अंदर आना है, ये भी आपको ऑनलाइन नहीं समझ आएगा। तो थैंक यू, हमारे को अच्छा प्राइस मिल गया क्योंकि स्पेशली कोई आया और हमारे लिए बुक कर गया। तो आप इनको कॉल करके भी, हम नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, कॉल करके आप इनको टिकट बुक कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रेड बस। सो गाइज, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी जो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी। सो आपका जो ये वॉकिंग पैसेज है, राइट, वॉकिंग पैसेज में आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस में आपको वेंट्स मिल जाएंगे जो आपको अपने अपने कैबिन में मिलते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कल को घुटन फील ना हो। एंड सिमिलरली थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो है गिवन दी एयर वेंट। सो दिस इज़ अ कूल थिंग। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार आपको दम घुट रहा है, कुछ भी है। मैं अपने बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट में जा रहा हूँ। दे दो। हम अपने कैबिन में आ गए मैम। तो कैबिन की सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने पर्दे ढको, अंधेरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप बत्ती जलाओ, लाइट जलाओ। सो यहाँ पे इन्होंने एक स्विच दे रखा है अलग से कि कल को बसेस की लाइट भी ऑफ हो जाए तो आप ये रिंग लाइट नहीं ऑन कर सकते हो इन योर इंडिविजुअल कैबिन। एंड कल को अगर आपको आराम से लिफ्ट से बैठना हो तो आपको पीछे बैक रेस्ट भी दे रखा है, अच्छी कशनिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़, इनके जो बेड्स हैं उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैडिंग भी दे रखी है तकिए के लिए, पिलो के लिए। एंड इनकी जो गद्दे की जो पैडिंग है वो भी अच्छी खासी है। उसके अलावा बॉटल होल्डर है यहाँ पे। तो बेसिक थिंग्स तो है ही, प्लस आप यहाँ पे ये विंडो वेंट को कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आपको और वेंटिलेशन चाहिए हो तो। एंड यहाँ से पूरी आपको विंडो से बाहर का व्यू मिल जाएगा। दे गिव यू द चार्जिंग पॉइंट एज वेल। यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पॉइंट भी है, USB चार्जिंग पॉइंट भी है, और ऑफ कोर्स आपको मोबाइल रखना है तो यहाँ पे मोबाइल होल्डर्स भी हैं।
सो ओवरऑल बस में जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी लगी। ऑफ कोर्स और बसेस भी होंगी, बट जो हमें ये टाइम सूट कर रहा था उज्जैन जाने के लिए, बिल्कुल उस हिसाब से हमने बस चूज़ करी। हमारा जो टाइम था मोरी गेट से निकलने का वो था अराउंड 8:15 एंड बस ने बिल्कुल सही टाइम पे ही स्टार्ट किया है, ना 8:15 की 8:16 किया या 8:14 किया है। जो टाइम था शेड्यूल टाइम उसी टाइम पे ही डिपार्ट हो रही है। तो आफ्टर 170 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग लाइक मेरे ख्याल से हमने 3 घंटे हो गए यहाँ पर। हम जब से हमने स्टार्ट किया अपने मोरी गेट वाले पॉइंट से 11:30 बजे उन्हें ये पॉइंट पे लेकर आए हैं एंड ये मुंबई एक्सप्रेस वे पर है, हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे। एंड गूगल मैप्स में जो लोकेशन दिखा रही जोधपुरा। सो जो स्टार्टिंग में मुंबई एक्सप्रेस वे पे जो मैकडी खुला था वहाँ से हम लगभग कुछ 13-14 किलोमीटर आने वाले पॉइंट पे है। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, होटल भी हैं। होटल ओल्ड्रा होटल इधर खुल गया है, रजवाड़ा खुल गया है, एक आधा पढ़ने का आपने और क्या देखा था वहाँ पे आगे? होटल टोकर्स, यहाँ पे एनबीसी भी है, नथिंग बिफोर कॉफी। तो है कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स, ऑप्शंस काफ़ी है, प्रोग्रेस हो गया। हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया, दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता था। यस। एंड पेट को थोड़ा सूदिंग रखने के लिए, नॉर्मल खाने के लिए हमने चूज़ किया आज परांठा ही, जो हमारा फेवरेट मील होता है नॉर्थ इंडियंस के लिए। यस। सो फाइनली वी आर बैक इन द बस। एक चीज़ हमें बहुत अच्छी और लगी कि जिस तरीके से जो पॉइंट था जहाँ पे हम रुके, जो एक्सप्रेस पे बना हुआ, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बनाया हुआ है यार। मतलब बहुत अच्छा लगा। एक जोमेटो का पिकअप पॉइंट भी हमने देखा, वो भी आने वाला है। पिकअप जोन था कि आप ऑन द वे ऑर्डर करो, अब यहाँ आके जस्ट पिकअप कर लो। एग्जैक्टली। सो बस थोड़ी देर के लिए लाइट जलाई हुई, 5-10 मिनट अपना खाना डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद सोएंगे। फिर आप लोगों को हम सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। एंड सोते सोते हम पहुंच गए उज्जैन। जय महाकाल दोस्तों। एंड आप सब लोगों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली एवरीवन। और लिटरली हम 9 घंटे मज़े से सोए हैं, बहुत अच्छी नींद आई थी बस के अंदर। बस में बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बहुत सही थी जर्नी, मज़ा आ गया। बीच में उठे थे थोड़ी बहुत देर, रोड इतनी प्यारी थी, मतलब कुछ फील नहीं हुआ कि ओ यार कैसी रोड्स थी, कुछ भी था ऐसा कुछ फील ही नहीं दिया, क्योंकि बस इतनी बढ़िया थी एंड जर्नी बहुत बढ़िया थी। बस अब हमारा यहाँ से जो होटल है वो कुछ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पे है। होली का त्यौहार है, आज देखते हैं कि क्या यहाँ पे सीन होगा। उसके हिसाब से हमारे को मुझे लगभग लगेंगे 10 से 12 मिनट हमें पहुँचने में। ठीक है, तो हम बस वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपको बाकी की कहानी बताते हैं आगे। एंड हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है पॉइंट से लेके मंदिर तक का। एंड पहली बार मुझे रैपिडो पे ई रिक्शा मिली है, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे हर जगह आपको मंदिर से मंदिर जाने के लिए बतेरी या बहुत सारी ई रिक्शा ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और हम लोग पहुँच चुके अपनी होटल वाली लोकेशन पे, विच इज़ न्यू विजय पैलेस होटल। और मंदिर से लगभग से ये 150 मीटर की दूरी पे है, वो है महाकालेश्वर मंदिर। ये है हमारा होटल। और मेरी कोशिश यही थी कि जब मैं महाकालेश्वर की ट्रिप के लिए आऊँ तो मैं अपना होटल बिल्कुल पास के पास लूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं मंदिर के लिए जो आपको शाम को कवर करनी हो, जो आपको सुबह कवर करनी हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज़ योर होटल विच इज़ वेरी नियर टू योर मंदिर। है न्यू विजय पैलेस होटल। तो अभी हम यहाँ पे लोकल नाश्ता करने जा रहे हैं, बट जब से मैं आया हूँ मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है, जो है यहाँ की साफ़ सफाई। तो हर एक इंडिविजुअल अपने अपने घरों के बाहर जो भी कूड़ा पड़ा रहता है उसको इकट्ठा करके वो डस्टबिन में डाल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक और प्लेट सही है। डिफरेंट है, कैसे? थोड़ा मीठा होगा। हाँ, इंदौरी वो ऐसे ही होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे सिर्फ प्रॉपर्टी से सिर्फ 150 मीटर की ही दूरी पे महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है। अब इसी हिसाब से थोड़ी सी बस परिक्रमा करनी पड़ेगी और एंट्रेंस करनी पड़ेगी महाकाल मंदिर के लिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ एंट्रेंस पे ही मंदिर आ जाता है, थोड़ा सा लंबा सफ़र है, ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा सफ़र है जो पार करना ज़रूरी है मंदिर तक पहुँचने के लिए। अच्छा, जब हम घुसे थे उज्जैन के अंदर ऐसे नहीं लग रहा था कि भीड़ ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है। भीड़ सारी कहाँ है? सारी भीड़ यहाँ है दोस्तों।
बैग्स अलाउड नहीं है, मोबाइल उन्होंने बोला अलाउड नहीं है, बट कुछ लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं जिन्होंने बोला कि मोबाइल तो वो ले गए थे। अब बैग्स का यही सीन है कि अपना बैग में डिपॉजिट कर दूंगा, जहाँ पे भी जिस भी दुकान से जहाँ से भी हम प्रसाद लेंगे वहीं पे हम डिपॉजिट कर देंगे। बहुत ही विशाल मंदिर है, वाह भाई वाह, क्या बात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही जाप करते करते अंदर चलेंगे। एंड अभी के लिए तो मैंने बैग टांग रखा है, बट आगे शायद लॉकर मिल जाए तो उसमें ही अपना बैग सबमिट कर देंगे। बट काफ़ी तादाद में भीड़ आ रखी है इस टाइम। आज से अच्छा दर्शन केंद्र है, यहाँ पे 150 रुपए में वर्चुअली महाकाल की भस्म आरती दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि आप अच्छा बैठे हो। हाँ, और एक शीघ्र दर्शन भी देखा था हमने, एक शीघ्र दर्शन है, वो 250 रुपए पर पर्सन दे के आप अपना, दैट इज समथिंग इमीडिएट दर्शन। हाँ, आपको ये लाइन वाइन में नहीं रखना, लंबा नहीं घूमना, वो आपको डायरेक्ट ले जाएंगे। ओके। जिस हिसाब से भीड़ आई हुई है उस हिसाब से जल्दी जल्दी भीड़ को निपटाया भी जा रहा है यहाँ पे। ले लो 250 रुपए के दर्शन, ये नहीं मिलेगा। चीज़ तो माननी पड़ेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अलग है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ को एक साथ इकट्ठा करके सर्कुलर राउंड में चलाने से बढ़िया एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जा रहे हैं, सो दैट क्राउड इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहीं से दर्शन होने हैं सारे, तो नीचे वाली लाइन में जाना चाहिए। जैसे तैसे करके हम सबसे क्लोज वाली लाइन में आ ही गए। अपने शरीरों को पिचका के हम अपने शरीरों को लाइन तोड़ के लाइन तोड़ के आ गए किसी तरीके से, क्योंकि दूर से दर्शन नहीं हो पा रहे थे दर्शन। आप जितनी मर्जी आपके पास कितना बढ़िया भी कैमरों पर, जब तक आपको आंखों से कुछ अच्छा नहीं दिखा तो क्या उस दर्शन का क्या फ़ायदा। अब हम लोगों के दर्शन भी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। सो बेसिकली एंड से लेके एक लंबा कॉरिडोर है जो शाम को बिल्कुल लाइटों में सजा धजा होगा। तो होपफुली हम शाम को ज़रूर से ज़रूर आएंगे इस कॉरिडोर की तरफ। बट अभी हम अपना लक ट्राई करना चाह रहे हैं भस्म आरती के लिए। बोला ये जाता है कि अगर आप सुबह सुबह के टाइम पे भस्म आरती के काउंटर पर लग जाएं तो शायद आपको होपफुली टिकट मिल सकती है नेक्स्ट डे के लिए। एक चीज़ की तो प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए यार कि इन लोगों ने इतना अच्छा सेटअप करा हुआ है। इतनी तादाद में जो लोग आते हैं उनको हैंडल करने के लिए जगह जगह यहाँ पे टेंट्स लगा रखे हैं, सो दैट श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम ना हो। जगह जगह आपको आरओ के ड्रिंकिंग वाटर के निःशुल्क तरीके से आप पानी पी सकते हो, आरओ वाला पानी वो पी सकते हो। वॉशरूम्स भी काफ़ी सारे हैं, प्लस यहाँ पे एक स्टे करने का ऑप्शन भी है। एक कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो, आपको सिर्फ मंदिर घूमना है, महाकालेश्वर मंदिर या उसके आसपास के मंदिर, तो भी आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो मैं हूँ एग्जैक्टली त्रिवेणी गेट पे, जहाँ पे हम अपना लक ट्राई करने आए थे कि अगर हम 11 बजे तक यहाँ पर आ जाते त्रिवेणी गेट पे भस्म आरती के लिए फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, मतलब शायद वो कोई टोकन देते होंगे, टोकन देते होंगे, उसी टोकन के हिसाब से शाम को फॉर्म मिलता है। हाँ, वो भी 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे त्रिवेणी गेट पे आप आ सकते हो। काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, जहाँ से एंट्रेंस होती है उससे उसके बाद पूरा कॉरिडोर कवर करके आपको बिल्कुल एंड पे आना पड़ता है। 11 बजे आओगे तो आपको लाइन के हिसाब से आपको टोकन मिल जाएगा। 6 बजे आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद भस्म आरती के लिए आपको लगभग सुबह 1-1:30 बजे बुलाएंगे। तो बेसिकली अगर मान लो मैं आज 11 बजे फॉर्म ले लेता, तो टोकन ले लेता, 6 बजे मुझे फॉर्म मिल जाता शाम के, तो मुझे कल सुबह तक की आरती के लिए जो 4 साढ़े 4 बजे जो स्टार्ट होती है उसके लिए मेरे को एंट्री मिल जाती। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट हम अपना लक ज़रूर ट्राई करेंगे, हम अपनी जैक ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपना लक ज़रूर ट्राई करेंगे, या जैक के लिए बोल रहा था मैं। तो हुआ क्या कि हम जब त्रिवेणी गेट से एग्ज़िट कर रहे थे, हमने देखा कि इस तरफ एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो पूछने में पता चला कि वो लाइन भस्म आरती के लिए लगी हुई थी। बेसिकली वो लोग टोकन कलेक्ट कर रहे थे। टोकन लेने के बाद उनको सेम त्रिवेणी गेट के एग्ज़िट पे जाना है टू कलेक्ट द फॉर्म।
एंड उस वजह से मैंने पर्णिका को भी लाइन में लगा रखा है। आधार कार्ड की मैं अपनी ओरिजिनल कॉपीज़ ले आया हूँ। बेसिकली ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी कॉपी चाहिए आपको। एंड ये एक चीज़ है कि अगर आप अकेले भी खड़े हो रहे हो लाइन में एंड इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, तो आप 4 जनों का फॉर्म भी कलेक्ट कर सकते हो। उनके आधार कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास बेसिकली। देखो ऐसी कुछ लाइन लगी हुई है, अराउंड 100-150 लोग तो लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड बता रहे कि शायद लकी है तो फॉर्म मिल भी जाएगा। रिपोर्टर साहब क्या जानकारी लेकर आए हो? सही में बाय स्टेट ही भेज रहे हैं। कैसे कैसे? मतलब एक स्टेट के 5-5 लोग अपना ग्रुप बना चुके हैं ऑलरेडी, कोई किसी को जानता हो या ना भी जानता हो। हाँ। बट वो यही चल रहा है यहाँ पे, स्टेट वाइज भेज रहे हैं। लगभग 3 घंटे हो गए मुझे लाइन में खड़े हुए। लिटरली भस्म आरती की लाइन ने इस कड़ी धूप ने हमें भस्म कर दिया है। कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज एक्चुअली हमारी हार हुई है। बहुत देर से लाइन में खड़े हुए थे हम लोग एंड फाइनली उन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दिया है। एंड अब ये बोल रहे हैं कि आप लोग कल आइए, ट्राई करिए वापस 11 बजे लाइन में लग के। बहुत लोग इससे पहले से भी आ रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नंबर मिल जाए। जिसके भाग्य में लिखा है वो करके ही रहेगा। एंड हम फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं हर सिद्धि मंदिर। बोला ये जाता है हर सिद्धि मंदिर में जो भी दीप ज्योति जो है जो प्रज्वलित की जाएगी वो शायद 6-6:30 बजे कर दी जाएगी। उसके बाद 7:30 बजे आरती होती है। बाकी हर सिद्धि मंदिर जो है भारत में जैसे माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ हर सिद्धि मंदिर भी है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हर सिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां मां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोनी आकर गिर गई थी। अंततः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है वो है मंदिर प्रांगण में स्थापित 2 दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक हैं। यहाँ पे जितने भी दिए हैं उनकी सबकी जोत बनाई जा रही है। धीरे धीरे सब में तेल डाला जा रहा है और सबकी जोत बनाई गई है। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोज का यहाँ पे इनका काम है, हम बड़ी खुशी से करते हैं। जैसे जैसे सनसेट हो रहा है वैसे ही अब जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जोत लगाई जा रही है दियों में। बम्पर भीड़ आ चुकी है। जहाँ देखो वहाँ लोग देखेंगे आपको। जिस चोटी पे देखोगे मंदिर की वहाँ आपको लोग मिलेंगे बैठे हुए। यहाँ पे होली खेली जा रही है। जहाँ पे हम लोग होली खेल रहे थे अभी, जो भी जरा सी देर के लिए भी होली खेली वो है वहाँ पे गणेश जी का मंदिर। मंदिर के हमारे जो दर्शन थे तो बहुत अच्छे हो गए। होली भी बना ली। जो हमारा पूरा दिन का एक वो था कि हमने होली नहीं बनाई, हमने हर सिद्धि मंदिर में होली भी बनाई। दर्शन भी इतने अच्छे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं हर सिद्धि पॉइंट पे, जो है चौक। यहाँ पे शेर वाला जो सिग्नेचर पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप लोग ओमकारेश्वर की बस बुक कर सकते हो, टैक्सी भी बुक कर सकते हो। अगर आपको किफ़ायती ऑप्शन चाहिए तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर बस। बस की अपनी अपनी टाइमिंग्स है। हम थोड़ा लेट हो गए। हमें जो बस का जो
स्लॉट मिला है वो मिला है 8 बजे से। 8 बजे चलेगी यहाँ से, लगभग वहाँ पे 12 बजे पहुँचा देगी। 1 बजे वहाँ पे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, जहाँ पे हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा। वहाँ से फिर वो 5 बजे चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 बजे तक आ जाएंगे। जिस दिन जाना है ना उससे पहले ही बुक करा लो। Yes. हम तो यहाँ पे 3 बजे, शायद 4 बजे 5 बजे से यहाँ पे, अगर हमें पता हो तो हम पहले ही बुक करा के जाते हैं मंदिर। हम तो बहुत लेट आए हैं। करेक्ट। तो अगर आपको एडवांस से बुकिंग करानी है तो ज़रूर से ज़रूर हरसिद्धि माता पॉइंट पर आओ। यहाँ पे एडवांस में आप अपनी बुकिंग करा लो थोड़े से जल्दी वाले टाइम की, क्योंकि एडवाइजेबल यही होता है कि जितनी आप जल्दी वहाँ पे पहुँचोगे उतने अच्छे आपके दर्शन होंगे, उतनी जल्दी हम वहाँ से फ्री भी हो जाओगे। श्री महाकाल के महालोक में आपका स्वागत है। चलो आइए। चलो। महालोक कॉरिडोर के 2 प्रवेश द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। हम प्रवेश कर रहे हैं नंदी द्वार से। महालोक कॉरिडोर में 108 पिलर्स हैं, जिनके बीच में 200 मूर्तियां हैं, जो कि भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाती हैं। और हर शाम त्रिवेणी मंडपम में लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें महादेव और उज्जैन से जुड़े इतिहास को दर्शाया जाता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नया दिन, नई शुरुआत है हमारी उज्जैन में। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल कीड़ा। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। महाकालेश्वर मंदिर के आगे से निकल रहे हैं, आरती की आवाज़ आ रही है, बहुत ही दिल को अच्छा लग रहा है। और अभी लगभग 300 मीटर रह गए हैं। हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता चौक, क्योंकि हमें पकड़नी है अपनी बस टुवर्ड्स ओमकारेश्वर। और अभी लगभग बज रहे हैं 7:30। सुबह 6 बजे जग गए थे, तैयार व्यार हो गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया, क्योंकि अभी ओमकारेश्वर की जो जर्नी है वो लगभग 4 घंटे की होगी बाय रोड। ये पहला ऐसा दिन रहेगा जहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी है, टूर्स एंड ट्रैवल वाले लेट है। चलो 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 चलो। एंड देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर नगरी। बस एक चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले थे उन्होंने बोला था कि वो 12 बजे पहुंचा देंगे। यहाँ पे 12:45 हो रहे हैं, टाइम पर नहीं आए, और टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाएँ यहाँ पे 4 बजे। अगर मंदिर में अगर भीड़ हुई, दर्शन के लिए टाइम लगा, तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है मुझे लग रहा है। और हम लोग वो बैरिकेडिंग वाले पॉइंट से ऑटो से हम लोग आ चुके हैं जेपी चौक पे, और अभी भी शायद 500 मीटर दूर है। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय बोट चले जाओ या आप पैदल के रास्ते से चले जाओ। और अभी हम आ गए नर्मदा ब्रिज पे। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, ये पूरी नर्मदा नदी है। बहुत साफ पानी दिख रहा है ऊपर से, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो ओमकारेश्वर मंदिर है ना। ऑटो में बोला गया था कि भीड़ नहीं है, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस वजह से भी है क्योंकि मंदिर के जो कपाट है वो 12:30 से 1 बजे तक बंद रहते हैं, तो लाइन में लोग लगे हुए हैं। जैसे ही 1 बजेगा भीड़ यहाँ से फ्री हो जाएगी, जितना मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो भीड़ अच्छी खासी है। लगभग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे चल रही है, फिर ऊपर की तरफ लाइन चली जा रही है। यहाँ पे सैलाब देखा है, सैलाब, लोगों का सैलाब। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित है।
ये नदी के उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव यही विश्राम करते हैं। घंटे भर लाइन में लगे रहे हैं, दर्शन सिर्फ देखने लायक 2 सेकंड के दर्शन। बट इसी के नाम में भक्ति है, इसी में हमारे को खुशी मिलती है। मजा आया अंकल आंटी जी? चलो मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल। 3 घंटे की जद्दोजहद करके जैसे जैसे पहुँचे, दर्शन हुए, अच्छे हुए दर्शन। बहुत प्यारा सा हमने जो शिवलिंग देखा, जो नेचुरल शिवलिंग जो हमने देखा था, वो ज़मीन में जो था ना ऊपर, दिल को बहुत सुकून मिला। फिलहाल 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्लान ये है कि हम जाएंगे अब ममलेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि अगर आप ये दोनों मंदिर नहीं करते तो ओमकारेश्वर, बेसिकली ओम, ओ से ओमकारेश्वर, म से ओम के म में ममलेश्वर, ये दोनों मंदिर करने होते हैं, तब आपकी यात्रा पूरी सफल होती है। कुछ ऐसा हाल है भीड़ का, ऊपर से देखिए। बट मेरे हिसाब से आप आओ, लुफ्त उठाओ, भीड़ में भी खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे दर्शन बेशक मिली सेकंड के लिए भी मिले, वही आपके लिए स्पेशल मोमेंट होगा। चलो चलो, हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी ये पुल वाले इस ब्रिज से जा रहे हैं। एक पॉइंट ये भी आता है कि जहाँ पे हम लोग नीचे नर्मदा नदी वाले पॉइंट से भी वहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। बट हमने भी थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है क्योंकि टाइम की थोड़ी बहुत कमी है। तो 2 तरीके हैं, घाट से जाओ या ब्रिज से चले जाओ। ब्रिज से ज़्यादा थोड़ा फीजिबल रहेगा इन केस थोड़ा टाइम का क्रंच है। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमरेश्वर है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के स्वरूप है। मां नर्मदा दोनों मंदिरों के मध्य में है और कहा जाता है मां नर्मदा शिव की पुत्री हैं। पिता का अपनी पुत्री के प्रति विशेष स्नेह होता है। यही कारण है कि मां नर्मदा की दोनों ओर साक्षात ओमकारेश्वर और ममलेश्वर विराजमान है। ओमकारेश्वर यदि शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में कहे तो दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता पूरी करते हैं। और अब हम लोग आ गए गौमुख घाट पे। बिल्कुल मेरे सामने है ओमकारेश्वर मंदिर। हम आए थे अभी ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करके। कुछ ऐसा हाल है घाट का, बहुत साफ पानी है, बहुत साफ और ठंडा भी है। जय माता। बोलो हर हर महादेव। फाइनली हम अपने रूम में वापस आ चुके हैं। हमारी शक्लें बता ही रही हैं कि क्या हाल हुआ है हमारा आज। एंड इतना ज़्यादा टायरिंग डे था। तो अगर आप लोगों को ओमकारेश्वर प्लान करना है ना, तो मेक श्योर यू स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस से जाना है, टेम्पो ट्रैवल्स जाना है, शेयर टैक्सी जाना है, प्राइवेट टैक्सी जाना है, कुछ भी करके जुगाड़ करके एटलीस्ट सुबह 6 बजे तक निकल जाओ। क्योंकि जितनी वहाँ पे धूप बढ़ती है उतनी टाइटनेस होती है और उतनी ही देर आपको दर्शन में लगते हैं। एंड मैं दूसरी चीज़ से जो डिसअपॉइंटेड था वो था हमारा जो टूर्स एंड ट्रैवल, भाटी टूर्स एंड ट्रैवल्स था। उससे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड ये हुआ क्योंकि उसके टाइमिंग की वजह से बहुत उसने ऊपर नीचे लेट किया, जिसकी वजह से हमारे थोड़े आधे अधूरे दर्शन हुए ममलेश्वर के। जो कमिट कर रहे हैं वो पूरा नहीं होते, तो हम उनको एडवाइस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली नॉट फ्रॉम आवर साइड एटलीस्ट। हो सकता है कि बाकी लोग भी ऐसे कुछ कर रहे हो, बट जो हमने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से बता रहे हैं। बट ओवरऑल आपको ओमकारेश्वर ज़रूर से ज़रूर विजिट करना चाहिए। वहाँ की भक्ति, श्रद्धा, ऊर्जा बहुत ही अलग है। बिल्कुल से बिल्कुल विजिट करिए। चाहे बेशक मैंने आपको बोला ना मिली सेकेंड भी अगर दर्शन हुए, वो भी बहुत स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। फिलहाल अभी बज रहे रात के 10:30। मुश्किल से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उठना है फिर से 1:15 बजे जाएंगे हम भस्म आरती के लिए। वहाँ पे बहुत आराम से भस्म आरती के लिए बैठेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद को आपको पूरी आइटिनरी ब्लॉग में मिल जाएगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। इस जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 1:15 और बस हम यहाँ से हमारा जो मंदिर का जो गेट है, गेट नंबर 1, यहाँ से लगभग शायद 10 मिनट की दूरी पे ही है।
एंड हमें बोला गया है कि आप 1:15 बजे गेट नंबर 1 पे आ जाइए, क्योंकि जो भस्म आरती की जो तैयारी होती है, जो स्टार्ट होती है आरती, वो लगभग 4 से 4:30 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे सारे लोगों को असेंबल करने में इतना टाइम लग ही जाता है। और हम दोनों तैयार हैं, नहा धो के हम बिल्कुल तैयार है। तो भस्म आरती की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोली जाती है कि आप बिल्कुल मॉडेस्टी से तैयार हुई। जो औरतें हैं वो साड़ी या सूट किसी तरीके से कपड़े पहन के आए, और जो लड़के हैं वो शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा ये सब इत्यादि पहन के आए। कोई भी आपको शॉर्ट्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। और 1:03 हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ भी आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली गेट नंबर 1 है ये, जो कि भारत माता मंदिर का एक निशानी है, राइट। एंड वहीं पर ही गेट नंबर 1 है, जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल वाला मंदिर। यहाँ पे सब यही इसी नाम से बोलते हैं, प्रोटोकॉल वाला मंदिर, क्योंकि यहीं से भस्म आरती की लाइन स्टार्ट होती है। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। हमारी जो आज के दर्शन हुए ना, इतने दुर्लभ दर्शन हुए हैं। मैं सच बोलूँ, आँखों को सुकून मिल गया, दिल को खुशी मिल गई। ऐसा लगा कि ऐसा हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ना हो। इतना अच्छी कोई शुरुआत ही नहीं हुई दिन की। हम 1 बजे से नहा धो के तैयार होके खड़े हुए हैं। हाँ। और आज का दिन तो बस मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि नींद सब चली गई है कहीं। वो नींद, वो जो एक्साइटमेंट थी, एक तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी, और जो नींद जो हमने सेक्रीफाइस करी ना, मैंने कहा छोड़ो, ऐसी नींद कितनी कुर्बान करेंगे जो आज जो ऐसे दर्शन हुए हैं ना। मतलब अगर आपको मैं सच बोलूँ, ज़िंदगी में आपको ज़रूर से ज़रूर अगर ये मौका मुझे मिले। अभी भी गूज़बम्स है, बस भगवान की कृपा थी और हमारा ये मौका बना, तो बिल्कुल बिल्कुल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले ना, ये मिस मत करना गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं उज्जैन के बाहर, कुछ कम से कम 5 से 6 मंदिर घूमने। सो बेसिकली आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि अगर आपको भस्म आरती नहीं करनी, तो आप उसी दिन में ही महाकालेश्वर, हरसिद्धि मंदिर और जितने भी उज्जैन के बाहर प्रमुख मंदिर हैं वो सारे आप कवर कर सकते हो। अगर आपको भस्म आरती करनी है तो मैक्सिमम आपको 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यही होता है कि आप रात को बुक करा के आते हो भस्म आरती के लिए, आपको सुबह जाना पड़ता है, उसके अगले दिन आप सब प्लान आउट कर सकते हो उस हिसाब से। ये जो 5 मंदिर हैं, ये सारे उज्जैन से बाहर है, तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है। आप बाहर निकलो, सबने अपना पैकेज बनाया हुआ है कि आप चलो मंदिर चलो, और वो उस हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। करेक्ट, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, सबका ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। हमने 450 में इनको नेगोशिएट करके बोला है। यूजुअली ये 500 भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा भी रेट बोलते हैं, तो आप उनसे मांडवाली कर सकते हो। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं गढ़कालिका मंदिर की तरफ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे। गढ़कालिका के मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। माना यह जाता है कि महाकवि कालिदास के मुख से सबसे पहले यही स्रोत प्रकट हुआ था। और अब हम चलते हैं स्थिरमन गणेश मंदिर में, जो एक महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में भगवान गणेश के 3 प्रमुख रूप चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धि विनायक विराजमान है। जब भगवान श्री राम अवंतिका नगरी में पधारे थे, तब मन की स्थिरता एवं शांति के लिए सीता माँ के कहने पर भगवान श्री राम द्वारा श्री स्थिरमन गणेश जी की स्थापना की गई थी। यहाँ श्रद्धालु अपनी समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। अब हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर की तरफ।
अक्सर आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि मंदिर की प्रेमाइसेस के अंदर आपको दारू मिल रही होगी, यहाँ ज़रूर मिलेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि काल भैरव में दारू चढ़ती है, नहीं है? कुछ लोग तो लेने के चक्कर में पहले ही पी लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ। और अगर आप लोग वीकेंड्स पे आ रहे हो ना, तो बोला ये जाता है कि 6 से 7 के बीच में आ जाओ सुबह सुबह के टाइम पे, जिससे कि आप 10 से 15 मिनट में फ्री हो जाओगे, वरना आपको ऐसे भीड़ में फंसना पड़ेगा। एंड जिसकी प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि लगभग अभी यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, उससे ऊपर भी, बट डिपेंड कि अंदर कितना रश है। 8 भैरवों की पूजा साईवती परंपरा का एक हिस्सा है और उनमें से प्रमुख काल भैरव है। माना जाता है कि यह राजा भद्रसेन द्वारा शिप्रा नदी के तट पर बनाया गया था और आज भी रस्मों के अनुसार काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। थोड़ी बोतल खोल लो तभी अच्छा लगेगा। अगर खाली ना हो जाए जैसे जिन लोगों के मंगल ग्रह होते हैं ना, मांगलिक होते हैं, हाँ। उनकी यहाँ पे पूजा पूजा हो होती रही है। है। अब वहाँ है नवग्रह मंदिर में, जहाँ पे जगह जगह आपको देख रहे होगे कि पूजा हो रही है उधर। कहते हैं ऐश्वर्या राय की भी पहले यहीं पूजा हुई थी, अच्छा, फिर अभिषेक बच्चन। जिन जिन का भी मांगलिक दोष है वो सब उतारने के लिए भी ये भी पूजा हो रही है अलग अलग तरीके से। जिसका भी बनता काम नहीं है, काम नहीं बन रहा, उस तरीके की भी पूजा हो सकती है यहाँ पे। मंगल ग्रह मंदिर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर है, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। सांदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के पूज्य गुरु महर्षि सांदीपनी के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने भाई और प्रिय मित्र सुदामा के साथ इस पवित्र स्थल पर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ उन्होंने प्रबुद्ध ऋषि सांदीपनी के मार्गदर्शन में प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान सीखा और केवल 64 दिनों में भगवान कृष्ण ने युद्ध तकनीकों से लेकर संगीत और ब्रह्मांड के रहस्यों तक 64 विभिन्न कौशलों में महारत हासिल की। ये वह स्थान भी है जहाँ कृष्ण ने अपने आजीवन मित्र सुदामा से मुलाकात की, जिससे एक बंधन मजबूत हुआ जो बाद में दोस्ती और भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी बन गई। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हेलो वंस अगेन, फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं क्योंकि पंखा और एसी दोनों चाहिए था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे हम। एंड इसी के साथ हमारी उज्जैन की यात्रा भी आज समाप्त होती है। हमने भरपूर मज़े किए। मुझे और पढ़ने का शायद बिलीव नहीं होता कि तीर्थ यात्रा पे हम ऐसे निकलेंगे और इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, महाकालेश्वर चले जाओ, हर सिद्धि चले जाओ, कोई से भी मंदिर चले जाओ उज्जैन के आसपास या उज्जैन से बाहर, आपको आनंद ही आनंद आएगा। एंड एक चीज़ तो पूरी इस ट्रिप से हमने ये सीखी है कि आप समय पे जाओगे तो बहुत कुछ सही होगा, समय से नहीं जाओगे तो आप भीड़ में फंसे रह जाओगे। टाइम से फ्री भी हो जाओगे अगर आप टाइम से जाओगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो हमने उज्जैन के बाहर जो 5 मंदिर कवर करे, उसमें लगभग हमारे 2 घंटे लगे क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर का हेर फेर था। अदरवाइज आपको 1 घंटा ज़रूर लगेगा। एंड आश्रम जो है सांदीपनी आश्रम बिल्कुल वो जरूर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया। एंड जितना ही मज़ा हमें उज्जैन में घूमने में आया है, आई होप आप लोगों को उतना ही मज़ा देखने में भी आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज ट्रैवल कीड़ा एंड माई वाइफ साइनिंग ऑफ। बाय बाय। जय श्री महाकाल।